नामक क्रिया परत्वादिभिर्लक्ष्य है। वर्तमानत्वं वर्तना पदार्थानां नाना पर्यायेषु परिणतिः परिणामः क्रिया प्रतिक्रमणादि प्राग्भावित्वं परत्वं पश्चाद्भावित्वं अपरत्वं वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल जाना जाता है। वर्तमान रहने का नाम वर्तना है। पदार्थों का नाना रूपों में जो परिणमन होता है वह परिणाम है। प्रतिक्रमण आदि करना आदि क्रिया है। पहले होने को परत्व और बाद में होने को अपरत्व कहते हैं। आकाशादेक द्रव्यान्य गतिकानि आकाश पर्यंतानि त्रीणि एक द्रव्यानि एक व्यक्तिकानि अगतिकानि गतिक्रिया शून्यानि। आकाशास्ति काय तक के द्रव्य द्रव्य रूप से एक एक हैं, अर्थात एक व्यक्तिक हैं और गति रहित हैं। बुद्धि कल्पितो वस्तुंसो देश है। काल हमेशा बदन करता रहता है, तो वो अतीत में नहीं अनागत में नहीं वर्तमान में है वही काल है। और पदार्थों का परिणमन होता है उसमें भी काल को पूजा जुड़ा हुआ है। पूजा करते हैं प्रतिक्रमण आदि वो भी काल के द्वारा ही एक कटाई में बैठे पूजा भी काल से जुड़ा है। पहले होना बाद में होना ये भी काल से जुड़ा है। ये सब बातों से हम काल का ज्ञान करेंगे। काल करने के लिए आगे लगते हैं। और आकाशात देवदत्त विज्ञान जगत की बात आकाश है ना, उसमें आ लगा आकाशात दुआ है आकाश दुआ आकाशात आकाश तक जो द्रव्य है ना, तीन द्रव्य हो गए, धर्मात्मिकाय अधर्मात्मिकाय आकाशात्मिकाय। ये तीनों द्रव्य जो हैं एक एक, तो धर्मात्मिकाय पूरा संख्या में अधर्मात्मिकाय पूरा संख्या में एक, आकाशात्मिकाय संख्या में पूरा एक। तो तीन द्रव्य हर एक और अगतिकाय गति नहीं करते, स्थिर रहने वाले धर्मार्थ का ऐसा अनुकूल आगे पीछे होता है। धर्मार्थ का आगे पीछे नहीं होता, आकाश आगे पीछे नहीं होता, वैसे भी रहते। ये अगति काम है, बुद्धि कल्पित तो देश कोई अलग टुकड़ा नहीं है। देश वैसे वास्तविक भी नहीं है, एक तरह से कल्पना करने देश होता है। सब भूत है तो बुद्धि से कल्पित है, इतना बाल उसको हम देश कहते हैं। उसका मतलब देश है वो स्कंद का ही एक बिना बाल कल्पित है। प्रदेश कथ्यते परमाणु परिमितो वस्तु भाग इत्यर्थ है। अविभागी प्रतिच्छेदोप्यस्य पर्यायः पृथक वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्न है। वस्तु के निरंश अंश को प्रदेश कहते हैं।
प्रदेश परमाणु के बराबर होता है। इसका दूसरा नाम अविभागी प्रतिच्छेद है। परमाणु एक स्वतंत्र पदार्थ है, अतः वह प्रदेश से भिन्न है। परमाणु प्रदेश में यही अंतर है कि प्रदेश तो जुड़ा हुआ है, उसी का अंग है। परमाणु अलग है, वो परमाणु जुड़ा है, प्रदेश दोनों हैं एक बराबरी, आकार में दोनों एक बराबर है, पर जुड़ा हुआ अलग पृथक कितना फर्क है। निरंशो देश है, प्रदेश है, प्रत्येक निरंश अंश को प्रदेश करते हैं। निरंश का मतलब कैसे होगा कि इसका अंश नहीं किया जा सके, इसका फिर टुकड़ा नहीं किया जा सके, ऐसा जो देश है, ऐसा जो भाग है, यानी देश का ही एक न्यूनतम इकाई, स्कंध की कहते हैं, न्यूनतम लघुतम इकाई प्रदेश होता है। या लघुतम जो देश का जो एक परमाणु की एक न्यूनतम जो है वो देश प्रदेश है। परमाणु के समान बराबर है। इसका दूसरा नाम है प्रदेश का प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद नाम एक टुकड़ा अंश, फिर जिसका आगे टुकड़ा न हो सके, विभागी, आगे विभाग नहीं करने वाला, वो अंश से अविभागी प्रतिच्छेद। परमाणु एक प्रकार है, प्रदेश असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्म लोकाकाशैक जीवानां धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक जीवास्तिकाय के असंख्य असंख्य प्रदेश होते हैं। चार चीजें हैं, वो थोड़ा जितने अनुमान एक जीवास्तिकाय नहीं करते, एक जीव का क्षमा लोका का समाचार तो चार चीजें एक समान हैं, तुल्य होती हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के असंख्य असंख्य प्रदेश होते हैं। चारों के समान एक समान है, एक निकम से ज्यादा नहीं है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। हर जीव के प्रदेश एक समान होंगे, हर जीव आत्म प्रदेश समान होंगे। आत्म प्रदेश नहीं, आज तो जीव का बाकी धर्मास्तिकाय का एक जीव का जितना प्रदेश है, जितना का विद्या धर्मास्तिकाय का है, जितना का विद्या जितना लोका का एक निगम सब सब एक दूसरे में वृद्धि से ऐसा है कि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है क्या? क्यों नहीं? पूरा समूह है, प्रदेशों का समूह है। इसी तरह जीवास्तिकाय भी सारे जीवों का समूह जीवास्तिकाय है। एक जीव में असंख्य प्रदेश है और उसका पूरा समूह है, उसको जीवास्तिकाय कौन है? सारे जीवों का समूह जीवास्तिकाय है। एक जीव के जीवास्तिकाय, एक जीव का जैसे एक प्रदेश धर्मास्तिकाय नहीं है, वहाँ एक प्रदेश की बात है, यहाँ
देखिए वो नहीं, मान लीजिए स्वतंत्र इकाई है। मान लीजिए कि आधा लोक है उसने धर्माष्टिकाय करा, यानी नरक लोक के जिसने धर्माष्टिकाय के प्रदेश के अंदर धर्माष्टिकाय है क्या क्यों नहीं, वो भी तो हो सकता है। वो तो पूरा अखंड है, एक जीव के पूरे प्रदेशों को जीवाष्टिकाय करने की बात है, एक जीव का आधा प्रदेश की बात है, वो तो एक इकाई हो गई। एक जीव है उसके असंख्य प्रदेश, वो असंख्य प्रदेश साथ में अविभाज्य है, और उन असंख्य प्रदेशों के समूह को अस्वीकार करने की बात है। वो स्वतंत्र इकाई है, जैसे शुक्लाष्टिकाय स्वतंत्र इकाई है, जैसे रुमाल शुक्लाष्टिकाय का एक स्कंद है, तो पूरे लोक के शुक्लाष्टिकाय का अर्थ होने ये जैसे स्वतंत्र है, स्वतंत्र इकाई है एक, तो वो पूरा स्कंद कहलाता है। तो सारे पुत्रों का समूह स्कंद कहलाता है, सारे अलग अलग स्कंद है। ऐसे एक जीव में असंख्य प्रदेश है, और वो स्वतंत्र इकाई है, वो किसी जीव से मिली हुई नहीं है, सब जीव स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और सबके असंख्य प्रदेश हैं, एक जैसे हैं, एक दिखते हैं, और उन असंख्य प्रदेशों के समूह को अस्वीकार करने में क्या इस रुमाल को शुक्लाष्टिकाय कह सकते हैं क्या? रुमाल को शुक्लाष्टिकाय का स्कंद नहीं, शुक्लाष्टिकाय कह सकते हैं क्या? शुक्लाष्टिकाय को संपूर्ण पुत्रों क्यों? ये असंख्य प्रदेशों वाला है, अनंत 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 मान लो। एक स्कंद शुक्लाष्टिकाय कह सकते हैं रुमाल को। तो हमारा प्रति प्रश्न है, अगर अनंत प्रदेशों के समूह को शुक्लाष्टिकाय नहीं कहा जा सकता, तो असंख्य प्रदेशों वाले जीव को जीवाष्टिकाय कैसे कहा जा सकता है? ये प्रश्न है। इसके बारे में एक भगवती में बात आती है, भगवती सूत्र का दूसरा सत्र होगा, योगेश करने भगवती को पहलो भाग इसमें एक जीव है, वो जीवाष्टिकाय का एक अंश है, वो स्कंद भी है, क्योंकि स्कंद तो इसलिए है कि स्कंद तो दो प्रदेश का भी स्कंद बन सकता है, असंख्य प्रदेशों का स्कंद है। तो वह जीवाष्टिकाय का एक स्कंद है, क्योंकि जीवाष्टिकाय जो अनंत स्कंद होते हैं, तो वो जीवाष्टिकाय एक स्कंद है। और जीवाष्टिकाय का वैसे देखा जाए तो स्कंद रूप में एक भाग है, अंश है। जीवाष्टिकाय का एक स्कंद है, एक स्कंद। धर्माष्टिकाय का स्कंद एक ही होगा, एक जीवाष्टिकाय के अनंत और ऐसे आपने एक आयु अपात है 5 अष्टिकाय वर्णन लिखा है, 10 सेना की सेना, ओ या तो उन्होंने दूसरे 77 माइन में हो सके हो टिप्पणा में कहीं
लोकाकाश कर, मूल सूत्र में लोकाकाश ही है। अस्थिकाय का अर्थ है प्रदेश समूह। तो हर प्रदेश आपस में जुड़ा हुआ है, हर जीव आपस में जुड़ा हुआ है। प्रदेशों का कहा गया गौतम धर्मास्तिकाय के असंख्य ये सब प्रतिकूल निर्वशेष और एक शब्द या धर्मास्तिकाय के द्वारा विहित होते हैं। गौतम इसको धर्मास्तिकाय कहा गया। अब आगे यहाँ क्या है, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय होते हैं आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और क्षुद्रास्तिकाय भी इसी प्रकार वक्तव्य है। केवल इतना अंतर है, इन तीनों के उपदेश अनंत, बाकी अस्तिकाय में समग्र है, नहीं तो अनंत प्रदेश नहीं कहता। मूल पाठ में दिया बात तो शेकिंग खाइनम बनते धम्मत्थिकाय वक्तव्यम सिया। धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है? गोयमा असंख्यजा धम्मत्थिकाय प्रदेशा ते सभ्ये कशिना परिपूर्णा निर्वशेषा एक गहन गहिया ऐसनम गोयमा धम्मत्थिकाय वक्तव्यम सिया। तो के असंख्य धर्मास्तिकाय का प्रदेश है, वह सारा का सारा धर्मास्तिकाय कलश। अब बात ठीक है। अब आगे लिखे एवं ए धम्मत्थिकाय भी आगासत्थिकाय जीवत्थिकाय पुग्गलत्थिकाया भी एवं चेव नवरम तिन्नम भी प्रदेशा अनंता भाण्यब्बा शेषम तम चेव। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय वक्तव्य है, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय भी इसी प्रकार वक्तव्य हैं। केवल इतना अंतर है, इन तीनों के प्रदेश अनंत होते हैं शेष पूर्ववत। सब का सब संपूर्ण जीवास्तिकाय हुए। अगर टीका में एक बात लिखी है, टीका का लिखे है वो लारा आगे के तदंश भूतो जीव है, वो पाठ करे टीका दो। और टीका भगवती की वृत्ति है। वृत्ति अभी देवसूरी की है ना, अभी देवसूरी की लिखा है, भी में लिखा है कि उपयोग गुणों जीवास्तिकाय है, उपयोग गुण वाला जीवास्तिकाय है, वो पहले बता दिया। अथ तदंश भूतो जीव है, जीवास्तिकाय का अंशभूत जीव है, यानी जीवास्तिकाय तो संपूर्ण हो गया, एक जीव है वो उसका एक अंश है जीवास्तिकाय का, है? जीव का प्रश्न किया इसमें कि धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने, वैसे जीवास्तिकाय के प्रदेश कितने? एक एक जीव को अस्तिकाय माना जाता ना, तो असंख्य असंख्य प्रदेश है, पर वो नहीं, अनंत प्रदेश है। और टीकाकार ने भी लिख दिया कि वो जीवास्तिकाय का एक अंश है। नहीं वो ठीक है, कोई गलत बात है। अरे पुद्गलास्तिक ये बात से समग्र मैं स्पष्ट कर दूं, धर्मास्तिकाय ठीक है, हाँ ठीक है। तो भगवती के आधार से यही लगता है कि सारे जीवों का समूह जीवास्तिकाय है। और इस किताब में भी कुछ दिया क्या इसमें? इसमें दिया क्या सारे जीवों का? द्रव्य की अपेक्षा अनंत द्रव्य, अर्थात वे अलग अलग, इसलिए जीवास्तिकाय को द्रव्य रूप से अनंत द्रव्य कहा गया, कोई बात नहीं है।
अपन टिप्पण में आगे नहीं कर, टिप्पण का मायना बापा वो टिप्पण होने जीवास्तिकाय का इतना निकाल के निकल जाते हैं। देखो इम टिप्पण में लिखो है, भगवती का टिप्पण में एक जीव जीवास्तिकाय नहीं कहलाता तथा एक कम कम वाले जीवास्तिकाय को जीवास्तिकाय नहीं कहा जाता। सारा जीव एक खानी, एक जीव ने अलग कर दियो कि बाकी सारा जीव का ही जीवास्तिकाय नहीं है। वो एक जीव को भी मिला दो साथ में तो जीवास्तिकाय होगा। सभी जीवों का समुदाय जीवास्तिकाय है। पुद्गलास्तिकाय का भी यही नियम है। इन भगवती में तो बहुत साफ है। ठीक है, और खिले अब आगे अलोकस्यानंतः, अलोकाकाश के प्रदेश अनंत हैं। संख्या देखिए कि तीन चीजें हैं अनंत प्रदेश वाले, तीन द्रव्य हो गए, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। ये तीन अनंत प्रदेश वाले, दो असंख्य प्रदेश वाले, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। और विभाग करें तो लोकाकाश भी असंख्य प्रदेश वाला, एक जीव भी असंख्य प्रदेश वाला। संख्या संख्यास्य पुद्गलानां चकारादनन्तः अपि। पुद्गल स्कंदों के प्रदेश संख्ये, असंख्ये और अनंत तीनों प्रकार के होते हैं। पुद्गल है के स्कंद है ना, वो संख्येय प्रदेशी भी, असंख्येय प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी, तीनों प्रकार के होते हैं। एक परमाणु अलग है ही, वो तो स्कंद है, वो तीन प्रकार के होते हैं। न परमाणु परमाणु रेकत्वेन निरंसत्वेन च न प्रदेश एवं च काल परमाणुवोर रप्रदेशित्वं शेषानां तु सप्रदेशत्वं। परमाणु में प्रदेश नहीं होता है, परमाणु अकेला ही होता है और निरंश होता है, इसलिए उसमें प्रदेश नहीं होता। इस प्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी है और शेष सब द्रव्य प्रदेश युक्त हैं। कि परमाणु अपने आप में एक ही है और उसका आगे कोई अंश हो ही नहीं सकता, इसलिए परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता। और काल और परमाणु ये दो चीजें अप्रदेशी हैं। शेष द्रव्य है सारे सप्रदेशी हैं। एक काल और परमाणु अप्रदेशी हैं, शेष सारे सप्रदेशी हैं। कृष्ण लोकेव गाहो धर्माधर्मयोः धर्माधर्मास्तिकायौ संपूर्णम लोकम व्याप्य तिष्ठते इत्यर्थ। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ये दो द्रव्य ऐसे हैं जो संपूर्ण लोक में है। संपूर्ण लोक में एक प्रदेश भी लोकाकाश का ऐसा नहीं है जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का प्रदेश न हो। ये दोनों द्रव्य हैं वो संपूर्ण लोक में व्याप्त करके रहते हैं। एक प्रदेशादिषु विकल्प्यः पुद्गलानां लोकस्यैक प्रदेशादिषु पुद्गलानाम् अवगाहो विकल्पनीयः। पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्त लोक तक व्याप्त हैं। परमाणु लोक के एक प्रदेश में रहता है। पुद्गल स्कंद अनेक प्रकार के हैं। द्विप्रदेशी से अनंत प्रदेशी तक वे यथोचित रूप से लोक के एक प्रदेश से लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हैं।